यार आज हमने मंत्रों के द्वारा पेशेंट को अर्धबेहोशी में ले गए हैं अवचेतन मन को कोट करके। और ये पेशेंट खुद वीडियो देख के आए हैं हमारा ये। और इनको ये फॉलो कर रहे थे पिछले 6 महीने से 8 महीने से, जब इनको फिशर था। लेकिन फॉलो कर रहे थे, दवा कहीं और से खा रहे थे। और फिशर सही दवा ना देने की वजह से, सिर्फ एंटीबायोटिक खाने की वजह से इनको क्रोनिक फिशर में कन्वर्ट हो गया। फिर भी इन्होंने मेरे पास नहीं आए भरतपुर से। और क्रोनिक फिशर के बाद में आज जब एब्सेस हो गया, फिस्टुला बन गया, जबकि मैं कहता हूँ क्रोनिक फिशर हो गया तो तुरंत ही आप लाइगेशन करा लो, मतलब कोई ना कोई सर्जरी करा लो, परमानेंट सॉल्यूशन उसका ढूंढ लो। लेकिन क्रोनिक फिशर में अगर हमारे यहाँ होता है पेशेंट तो 3 से 4 हफ्ते में हम ठीक कर देते हैं। लेकिन अब इनको हो गया एब्सिस, और एब्सिस होके हो गया फिस्टुला। और फिस्टुला भी थोड़ा डीप में है और दूराई बहुत है उसकी। लगभग 12 सेंटीमीटर का थ्रेड, 14 सेंटीमीटर का पड़ेगा, एक अंदाजा है। केस तो हमने कर दिया कि नेक्स्ट टाइम हम उसको निकालेंगे तभी उसको मेजर करेंगे। लेकिन हमने इसमें भी इनको एडवांस किया है, उसको डिवाइड करके एडवांस करके आधे समय में, मतलब 6 हफ्ते में इनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो आप अननेसेसरी केवल फॉलो करके और परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। परमानेंट ट्रीटमेंट लें प्रॉपर जगह। केवल एंटीबायोटिक से पेशेंट ठीक नहीं होता फिशर में। उसको बहुत सारी दवाइयाँ, उसका पेट सही करना पड़ता है, लुब्रिकेशन के लिए देना पड़ता है, जिससे कि वो एक्यूट फिशर क्रोनिक फिशर में ना कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अब देखते हैं लाइव, इधर आते ही देखते हैं, लाइव उठाएंगे पेशेंट को, क्या रिजल्ट आया है। आजा डॉक्टर साहब, किसने असिस्ट करा है, लाइव करेंगे। 50 कितना समय हो गया? 53 मिनट हो गए। 53 मिनट हो गए। देखते हैं पेशेंट कितना बताता है। ठीक हो बाबूजी? हाँ जी सर। है ठीक है। कितनी देर हो गई आपको लेटे हुए? 15 मिनट हो गए। 15 मिनट पूरे हो गए। 15 मिनट कितने मिनट हो गए? झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? नहीं, झूठ बोल रहे सर। 53 मिनट हो चुकी है। इसको बुला रहा है डॉक्टर है। 53 मिनट हो रखी है सर। 53 मिनट हो गए। आके बता रहे सर कि मतलब गहर निद्रा में जा रखे थे। हाँ वही डॉक्टर भी पहचानने लगे हमारे। हाँ 15 मिनट हो गए भाई, यहाँ तो 53 मिनट हो गए है। ये काम कर रहा है? बिल्कुल है, बिल्कुल काम कर रहा है। बिल्कुल काम कर रहा है। इधर देखो, कहाँ कहाँ के रहने वाले हो आप? भरतपुर। बहन जी कितनी देर हो गई इनको लेटे हुए अंदर, आप अंदाज से ऐसे बताओ? 1 घंटा। 1 घंटा? ये कह रहा 15 मिनट। पूछो जरा इनसे, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? इधर आओ। है, ये क्या कह रही है? कितने मिनट हो गए? आपको कितना अनुभव हुआ? 15 मिनट। लो भाई 45 मिनट। आपके हस्बैंड है? हमने इनका किडनैप कर लिया 45 मिनट और ये गायब हो गए। अब ये बताओ, ये काम कर रहा है? बिल्कुल है, बिल्कुल काम कर रहा है। बिल्कुल काम कर रहा है। अब पहले से अच्छा अनुभव कर रहे हो? पहले ज्यादा ठीक थे ऑपरेशन से पहले? अब ठीक हो सर। अब ठीक हो? लो, तो ऑपरेशन के बाद ठीक हो गए, बिल्कुल रिलैक्स हो। बिल्कुल। ऑपरेशन के बाद तो आदमी चिल्लाता है, धाड़ मारता है दर्द की वजह से। कोई दर्द है, कष्ट है? कुछ बिल्कुल नहीं। तो ये जो सुन रहे थे तो कहाँ चले गए थे? कहीं घूमने चले गए थे क्या? कहाँ गए थे? प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर? लोग अकेले छोड़ के प्रेम मंदिर घूम रहे, इनके निगाह रखो इनके ऊपर। अकेले गए थे, इनको ले गए थे? नहीं अकेला है। देखो मैं तो बता ही रहा हूँ। तो ये तो घूमने आई है यहाँ पर, और प्रेम मंदिर अकेले है? सही हो ना? अरे प्रेम मंदिर की तो पूछ लो, कौन है, क्या लफड़ा है ये? प्रेम मंदिर कहाँ गए थे? है, वहाँ कौन मिला प्रेम मंदिर में? पब्लिक थी, भगवान के दर्शन करी था। कौन से भगवान के दर्शन? श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान के? लो भाई, लोगों को आम मिलता है, कोई जंगल में जाता है। प्रेम मंदिर तो कोई नहीं गया अभी तक। कोई अलग अलग मंदिर गए, प्रेम मंदिर नहीं गए। लफड़ा क्या है? ये पहले जा चुके हो प्रेम मंदिर? है, किसके साथ गए थे? के साथ। इनके साथ? तो आज तो गए नहीं इनके साथ। देख रही हो, आपका क्या नाम है? प्रीति। कहाँ से आई हो आप? भरतपुर। भरतपुर। भरतपुर से। और ये हमारे कब से वीडियो देख रहे हैं? 6 महीने हो गए सर। आप भी देख रही हो साथ में? हाँ हाँ। तो दोनों लोग देख रहे हो, ट्रीटमेंट कराने यहाँ नहीं आ रहे हो? ट्रीटमेंट वहाँ करा रहे हो, वीडियो हमारे देख रहे हो? अरे नहीं, ऐसा नहीं है सर। नहीं आना था आपके पास में।
तो ये फिशर को फिस्टुला में कन्वर्ट करके आना था क्या? नहीं मेरा तो तभी आ जाना चाहिए था तुरंत। बिल्कुल। क्यों नहीं आए तब? अरे नहीं, एक्चुअली में क्या है, इतनी वो दिख नहीं रही थी, इसकी मैंने नीड डॉक्टर को नहीं दिखाया थी। था, वो बोल रहे थे कि फिशर वो है। बोले थे कि तो मतलब फिशर है तो इतना मैंने वो कहा यार कुछ नहीं है, दवाई गोलियों से ही ठीक हो जाएगा। इस दवाई वजह गोली से हम खाई लोग हमने। लापरवाही करते रहे, वरना ऐसे मतलब। मतलब कोई डॉक्टर ने देखा था आपको? हाँ हाँ, देखा था डॉक्टर सर, 3-4 धौलपुर, डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने फिशर बोला भरतपुर था। में? हाँ भरतपुर में भी, धौलपुर में भी ऐसे दिखाया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि फिशर में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो, सिर्फ एंटीबायोटिक, सिर्फ सुखाने की दवा दी जाए, क्योंकि सबका मानना ये है फिशर में कि जख्म हो गया इसको सुखा दो। हमारा मानना कुछ और है, हम कारण का निवारण देखते हैं। क्यों आप तो ओपीडी में देखते हो? कितने महीने हो गए आपको? कहाँ से आए हो? मेरा नाम डॉक्टर दीपांशु है। मैं हरदोई डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मुझे यहाँ पे करीबन 1 महीना 20 दिन हो गया है। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हुए हैं यहाँ पे, और एमआरसी थेरेपी में ही पेशेंट्स को ऐसा होता है कि ऑपरेशन हो जाता है और पता नहीं चलता है। 45 मिनट गायब हो गए। 45 मिनट गायब हो गए, बल्कि इनको 53 मिनट हुए हैं ऑपरेशन करते हुए, और ये कह रहे हैं 15-20 मिनट हुए हैं। 48 मिनट गायब हो गए। हाँ जी। अच्छा, दूसरा क्रोनिक फिशर में जो फिशर है, जी जी। उसको अगर ये प्रॉपर हमारे यहाँ आ जाते तो आज ये दिन नहीं। हाँ, अगर ये हमारे पास स्टार्टिंग में आ जाते हैं फिशर में ही, तो 2 से 3 हफ्तों में ये ठीक होकर घर जाते हैं आराम क्योंकि से। सबका मानना ये है कि एंटीबायोटिक देके जख्म बिल्कुल। भर दो, लेकिन हमारा मानना कुछ और है। हम लुब्रिकेशन के लिए भी देते हैं, पेट भी सही करते हैं, वजह भी ठीक करते हैं, तब जाके फिशर क्रोनिक फिशर में कन्वर्ट नहीं होता। क्रोनिक फिशर भी आ जाए फर्स्ट में तब भी बच जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको इरिटेशन, मतलब खुजली हुई, इरिटेशन हुई और डबिंग पेन हुआ, तब भी बॉडी हर हर मोड़ पे अलार्म देती है, लेकिन पेशेंट समझ नहीं पाता और डॉक्टरों से दवा खाता रहता है, फॉलो हमें करता रहता है, दवा कहीं और खाता रहता है। यही हुआ आपके साथ में? हमें फॉलो करके शार्ट सूट तक देखते रहे। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर साहिल राणा है। मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ और मैंने बीएमएस श्री बाबा मसनाथ कॉलेज से किया, रोहतक से। ये क्या हो रहा है इनके साथ में? ये 48 मिनट कहाँ गए? ये सर प्रेम मंदिर में घूम के आया 48 मिनट वो के भी लिए। अकेले घूम के आए प्रेम अकेले मंदिर? अकेले घुमाए। और कुछ मिला था वहाँ? कोई फल कुछ क्या था? आम। प्रेम मंदिर में आम? आम बैग में धरी से। ले भैया, प्रेम मंदिर से आम लेके बैग में रख लिए। अच्छा, फिर और क्या था प्रेम मंदिर में? यही था। ये तो पहली बार सुना भाई, प्रेम मंदिर में आम का पेड़ लग गया। इधर आना जरा, कर्नाटक से आप आए हो, क्या कह रहे हैं? आप वो घूमे आए प्रेम मंदिर? हाँ सर, घूम वहाँ के था आए। आम का पेड़? नहीं, अरे तो इनको तो मिला वहाँ पे, आम इन्हें बैग में रख लिए। वो एमआरसी थेरेपी से वो सब हो पाया है। 15 मिनट वो बोल रहे हैं, लेकिन हुआ है लगभग 53 मिनट्स। 53 मिनट तो काम कर रहा है यानी कि? हाँ, पक्का काम तो कर रहा है। है? आ जाओ आप, ओजस आ गए हैं। हाँ बताओ डॉक्टर ओजस। हाँ सर, ये अर्धचेतना में चले गए पूरे 55 मिनट के करीब, और बिल्कुल भी पता नहीं चला इनको, आसानी से सब कुछ होते हैं। कोई दर्द इन्होंने चिल्लाया हो? बिल्कुल भी नहीं। हमने है? बिल्कुल भी नहीं है। आप आ जाओ। कुछ भी नहीं, हमने कहा था कि पैसे बाद में देना, पहले करा लो, यही बोला था। बिल्कुल बिल्कुल दर्द हो तो नहीं देना। बिल्कुल बिल्कुल यही कहा था अब आपने। दर्द तो हुआ ही नहीं, चले गए पैसे, नहीं तो चिल्ला देते, थोड़ा सा बच जाते रुपए। मेरा नाम डॉक्टर हर्ष ढिंगड़ा, मैं हरियाणा रोहतक से आया हूँ सर। मैंने इतना क्रोनिक फिशर में फर्स्ट टाइम दोबारा, मतलब एक बार पहले भी देखा और अब देख रहा हूँ दोबारा। एमआरसी थेरेपी 100% काम करती है सर। इन्होंने एक चूं की आवाज तक नहीं निकाली अपने मुंह से, और प्रेम मंदिर और चले गए आगे बैठे बैठे। और आम और ले, रख लिए। कितने और मिले प्रेम थे आम? मंदिर में तो कोई पेड़ ही नहीं है आम का, आप कहाँ से तोड़ लाए आम? है? ये ट्रेन रेलवे में तो काम नहीं करते हो भाई? हाँ, रेलवे में ही काम करते हो? है? काम करते हैं। रेलवे वो स्टेशन मास्टर हो? ये स्टेशन मास्टर है, तो वहां पे आम की जाती रहती होंगी बोगी भर भर के सामने से, तो मन करता होगा इनका, इसलिए इन्होंने 2 आम प्रेम मंदिर से ले लिए। ये बात सही है? तो फिलहाल हमारा जो एमआरसी थेरेपी है, हम उससे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करके पेशेंट को अर्धबेहोशी में ले जाए। ऐसा लगा कि नींद सी आ गई हो? हाँ, नींद सी आई। अच्छा, और क्या लगा? कोई प्रकाश दिखा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ हल्की खुशबू आई हो? खुशबू आई। काय की खुशबू आई थी? फूलों की। अब आ रही है वो खुशबू? अब नहीं आ रही सर। क्यों, हमने कोई स्प्रे करा था? हम तो बाहर बैठे थे ना। फूलों की खुशबू आ रही थी इनको। और क्या लगा? कोई सिर में से निकल के कुछ गया हो, कमर में से शून्य करने के लिए नीचे तक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। केवल खुशबू आई और आम आए और प्रेम मंदिर, 3 चीजें आई। बस। मैडम भी नहीं आई आपकी? है? नहीं है। अरे तो सोचा हुआ अकेले अकेले निकल लो, कहाँ चक्कर में पड़ोगे? क्यों, पिछली बार प्रेम मंदिर गई थी तो लड़ाई लड़ी थी? नहीं नहीं तो फिर क्यों नहीं ले गई आपको? क्या बताओ, इधर आके पूछ लो जरा, पैसे तभी देना। और क्या, मुझे क्यों नहीं लेके गए? बताओ।
अकेले अकेले घूमने का टाइम कभी कभी मिलता है। टेबल पे लड़ाई हो जाएगी। फिलहाल हमने जिसलिए ये बहुत परेशान हो रही थी कि पेन ना हो, अब आप सेटिस्फाइड हो। हाँ सर, बार बार ये लौट के आ रही थी और ये कह रही थी, क्या कह रही थी, पैसे ज्यादा हैं आपके। और मैंने इनसे बोला पैसे तो ज्यादा लगेंगे भाई, आपके पैसे से काजू बादाम खाएंगे, बुद्धि आएगी, ताकत आएगी, तभी तो हम ये थेरेपी बना पाएंगे, करेंगे तभी अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ। कमीशन हम खाते नहीं, दवा से हम खाते नहीं, किधर उधर से खाते नहीं, आप ही से लेते हैं। सही बात है सर, तो सही है, पैसे जो लिए जायज थे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भैया। तो एमआरसी थेरेपी भगवान धन्वंतरी की कृपा से बन पाई है और पेशेंट बहुत अच्छा फायदा ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, और पेशेंट हमारा ऐसे ही प्रसन्न होके, खुश होके, बिल्कुल सर, है बिल्कुल प्रसन्न हो, बिल्कुल सर। और प्रसन्न होके, खुश होके जो पेमेंट मैं कहता हूँ वो पेमेंट देके जाते हैं, कोई इफ बट नहीं करते, क्योंकि हम पेशेंट पे ध्यान दे रहे हैं। इसलिए बहुत से डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट पैसा नहीं देते, तो अलग अलग टेक्निक निकालते हैं पैसा कमाने की। मैं कहता हूँ सीधे सीधे पेशेंट पैसा देता है, हम सीधे सीधे बात करें। कोई एमआरआई कोई करवाई मैंने, नो नो नो, कोई जांच नहीं कोई और कुछ कहीं से, हम फालतू फालतू को कोई काम नहीं करते, सीधे सीधे काम करते हैं, खुल के बोलते हैं, क्योंकि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसलिए हम खुल के बोलते हैं, हम नहीं डरते हैं, है ना। आपको कोई मीठी बातें करी कोई मैंने? सारी तीखी बातें करता हूँ ओपीडी में, सारी तीखी, और मीठी करूंगा अगले हफ्ते से, जब ये मेरे अब पेशेंट बन गए, अब मीठी मीठी बातें करेंगे, है ना। ठीक है, फिलहाल सारे डॉक्टर आ जाओ, धन्वंतरी भगवान की जोर से हम बोलेंगे, सारे डॉक्टर्स बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। जय धन्वंतरी, जय।